Good morning, ladies and gentlemen. I am Dr. Kakkar once again, very familiar with you all. And we are on to another show with Brigadier M. Alam on his breakfast table or after his breakfast. Last time, if you remember, हम लोगों ने फीमेल फीटिसाइड के बारे में बात की थी और वो मैलेडी को डिस्कस किया था. Today we are discussing another related, closely related and interlinked problem of dowry and dowry deaths. Besides Brigadier Alam, who is sitting in front of me here, we have his daughter, Mrs. Zeenat Hassan. She is a IT manager, and of course, my good self, Dr. Kakkar. So over to Zeenat. Let us start with what she can ask Dr. Alam about dowry. Good morning, I am Zeenat Hassan, and we have another forum today to discuss about the dowry. It is a very burning topic in our society, and it is a point of concern for all of us. So I have few questions which I would be asking Dr. Alam and also Dr. Kakkar, and which I think will be educational for all of us. So Dr. Saab, what is dowry system and what has it been its origin and उसके क्या-क्या functions हैं? देखिए, डॉरी जो है हमारे वैदिक काल से चली आ रही है. जबकि हम कन्यादान किया करते थे अपनी बेटी का शादी के टाइम, तो उनको दामाद को एक दक्षिणा दिया जाती थी. लेकिन उस जमाने में तो इसका बड़ा ही पवित्र और एक सेक्रेड सिचुएशन थी. लेकिन ओवर द टाइम इस दक्षिणा ने इतना बड़ा रूप अपना लिया जिसका नाम डॉरी हो गया. और डॉरी अभी क्या हो गई कि डॉरी इतनी बढ़ती चली गई कि कुछ नहीं. शुरू में इसका जो फंक्शन था वो ये था कि इसलिए पैसा दिया जाता था, पिता दिया करता था कि नए बच्चे हैं बेचारे अपना घर सेट कर लेंगे. नंबर 2, इसलिए दिया जाता था कि कम से कम अगर मान लीजिए किसी वजह से हस्बैंड ना रहा तो बेटी और बच्चों के लिए कुछ इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो जाए. इसलिए भी दिया जाता था कि थोड़ा इंसेंटिव रहे ताकि वो बेटी की देखभाल करे दामाद. ये तो बेसिक सिचुएशन थी. लेकिन अभी इसका जायंट रूप इस तरह से बढ़ता चला जा रहा है कि लोग उसको अभी डिमांड करने लगे. ये सिचुएशन आज पैदा हो गई है. तो ये प्रथा अभी कहाँ प्रैक्टिस की जाती है, कौन-कौन सी कंट्रीज में है और ये प्रेजेंट प्रॉब्लम से कैसे लिंक? देखिए, दुर्भाग्य की बात अगर है तो ये देखना चाहिए कि हमारे देश में सबसे ज्यादा प्रथा है. उसके बाद ये बांग्लादेश और पाकिस्तान और श्रीलंका और नेपाल में भी है. हालांकि वह पूरे संसार में ये कोई प्रथा नहीं मानी जाती. लेकिन इसका हुआ क्या, रूप क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जब डॉरी बढ़ने शुरू हो गई तो इससे बड़ी खराबियां पैदा होने लगी. एक तो ये हो गया कि इसकी डिमांड बढ़ती चली गई. लड़कियों की शादी होने के लिए प्रॉब्लम पैदा हो गई और डिमांड इतनी बढ़ गई कि उसके साथ साथ लोगों ने क्या किया कि इसमें अत्याचार शुरू हो गया कि जब इतना पैसा नहीं मिला तो डॉरी किलिंग पैदा हुई. और किलिंग किस तरह से पैदा हुई? इस तरह से पैदा हुई कि उसको बर्निंग डेथ करने लगे. ब्राइड बर्निंग सिचुएशन आई. ब्राइड बर्निंग क्यों आई? इस वजह से आई कि हमारे माइंड में पहले सती का वो रूप बैठा हुआ है तो उसको जला दो ताकि हमें डॉरी वापस भी न करनी पड़े. अभी एक और प्रॉब्लम आ रही है फीमेल फीटिसाइड की, तो ये डाउरी से कैसे लिंक है? देखिए, ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी क्वेश्चन. क्योंकि देखिए, अगर जब बाप को जब बेटी पैदा होती है सोचता मुझे डॉरी देनी पड़ेगी तो बेचारा साइकोलॉजिकली बड़ा अपसेट होने लगता है. तो इसलिए तो ये प्रथा चलाई कि चलिए फीमेल अगर बेबी पैदा हो रहा है तो उसको इन्फेंटिसाइड उसका कर दिया जाए. ये हमने लास्ट डिस्कशन भी किया था. और यही वजह है कि हमारे देश में आज सेक्स रेशियो डिफरेंट होता चला जाता है. हर 1000 बच्चों के ऊपर सिर्फ 800 लड़कियां पैदा हो रही हैं. तो इससे हमारा डिस्कशन हो रहा है. इसके बारे में गवर्नमेंट क्या कर रही है? जी, गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया है कि उन्होंने 1961 में डॉरी प्रिवेंशन एक्ट बना दिया. उसका इंटर पैनल कोड 300 304 और 498 भी बना दी. लेकिन इसको प्रैक्टिस कौन करे जब तक कि हम सब लोग जागरूक ना हो. और इसी वजह से आप देखेंगे कि आप सबसे ज्यादा इलीगल प्रैक्टिस जो है वो ये डॉरी चल रही है हमारे. आपके इसके बारे में क्या रिकमेंडेशन है, क्या सुझाव है, हम ऐसे इसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं? मेरा मानना यह है कि डाउरी के लिए हमें कई प्रोलॉन्ग्ड एक्शन करना चाहिए. पहले तो हमने अपनी सोसाइटी के लोगों को जागरूक करना है. नंबर 2, हमने स्कूल और कॉलेज में बच्चों को बताना है ताकि लड़कों में ये पैदा हम चेक करें कि भाई ये बड़ा डिस्ग्रेस की बात है जब तुम शादी करोगे लड़की वालों से पैसा लो. तीसरा, हमें ये चाहिए कि तमाम हम धार्मिक स्थानों के लोगों को, प्रीस्ट को पर्टिकुलरली इन्वॉल्व करें और ये कहें कि भाई ऐसा डिफ्रेंसिएशन ना पैदा करें. बल्कि जैसे पहले एक प्रथा थी कि नहीं हमारी पायर में अगर आग लगाएगा तो बेटा ही लगाएगा,
इस तरह से जो चीज़ें हैं इनको मॉडिफिकेशन हमें करना चाहिए और लड़कियों को बनाना चाहिए। दूसरा मेरा ये भी रूप है कि एक फादर जितनी बच्चियां हैं लड़कियों हैं उन्हें खूब पढ़ाएं और उन्हें इंडिपेंडेंट बनाएं ताकि वो इकोनॉमिकली साउंड हो जाए। और हमें ये भी चाहिए कि इसके साथ साथ कि हम सब जब भी बात करें इसको एक शान न बगाने कि हमने इतनी बड़ी दौरी दी और ली, बल्कि ये कहें कि नहीं भाई डिसग्रेस है। तो इस तरह से हम सब आपस में मिलकर एक जागरूक, एक अच्छा देश बनाने का, अच्छा समाज का निर्माण करें। डॉक्टर कक्कड़, आपने कुछ नहीं बोला, आप बताइए आपके क्या रिकमेंडेशंस हैं और सजेशन है इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। जी डॉक्टर कक्कड़ देखिए, आलम साहब ने तो सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से बता दी और आपने सब कुछ पूछ भी लिया। मेरी तरफ से दिमाग से 2-3 चीज़ें मेरे दिमाग में हैं। एक तो हम सारी मैरिजेस को रजिस्टर करें और जो गिफ्ट्स दी जाती हैं, ली जाती हैं, उनको भी रजिस्टर करें, उनकी डॉक्यूमेंटेशन हो ताकि उसके ऊपर कोई भी कर्म होता है आगे पीछे तो सम आंसरेबिलिटी विल बी रिटेन्ड बाय समबडी और द अदर। सेकंड इज कि आजकल जो एजुकेशन है, टीचर्स हैं जो स्कूल्स में पढ़ाती हैं, लड़कों को ऐसी चीज़ों को इनग्रेन करें कि उनको समझाएं कि बेटा ये चीज़ें ठीक नहीं हैं और वो प्रिवेल करें। आजकल क्या है, मोस्ट ऑफ द बॉयज एंड मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर नॉट लिसनिंग, दे आर following their parents to such a level that they will not going to change. So if they take a stand for these things, it will go in a big way. And finally, as I remember one thing, पुराने समय में शादियां होती थी, बैलगाड़ी में भेज के एक बारी 6-7 साल तक बच्चे को नहीं देख सकते थे, इसीलिए खूब धन वन दिया जाता था कि हाँ भी लेके जाओ, बाद में मौका नहीं मिलेगा। अब क्या है, हम हर दूसरे दिन मिलते हैं, को हवाई जहाज में यूएस में भी जाके मिल लेते हैं, तो सब चीजें हो जाती है। तो why should we have dowry? Kill it. It should be stopped absolutely. That's my thinking. Thank you so very much. Thank you very much. Thank you.